हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट मस्ट है, लेकिन क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, यानी हमारे पास आज पढ़ेंगे विद्युत जनित्र। ठीक है, हालांकि 10th के लिए तो मस्ट ही मस्ट है, हालांकि 12th में कभी कभी आ ही जाता है, किसी न किसी सेट में देखेंगे। हमारे पास है विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये है जनित्र। ठीक है, हो गया। अब ध्यान सुनते हैं ना, ये हमारे पास दो टाइप से होता है। हालांकि पहले थोड़ा सा इसका देखते हैं कि हमारे पास क्या करता है ना। देखिए, जनित्र हमारे पास है, यानी जनरेटर सबने देखा होता है, शादी ब्याह में होता है या घर पे होता है ना, सबने देखा होता है। तो जनरेटर करता है ना, क्या है ना, जनरेटर क्या करता है, अपने स्थान पे नाचता है, यानी घूमता रहता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या मिलती है, धारा मिलती है। तो देखिए वो क्या करता है, एक जगह पे स्थित भी है और चल भी रहा है। तो हमारे पास उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए, जब तक हमारे पास चलता नहीं तब तक धारा में नहीं मिलती है, जब वो चलने लगता है तो हमें क्या मिलती है, धारा मिलती है। यानी विद्युत जनित्र हमारे पास क्या है, एक ऐसी मशीन है या एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा कर रही है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है जिसमें स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों। जनरेटर अगर स्थित है तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, और अपने स्थान पर क्या कर घूम रहा है तो उसमें कौन सा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत जनित्र क्या हो जाएगा, यह एक ऐसी युक्ति है या ऐसा एक उपकरण है जो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है या बदलता है। ठीक है, यानी क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये एक ऐसे हमारे पास डिवाइस है या कैसी युक्ति है जो क्या करेगा, हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र है। ठीक है, बदलता है। ओके, हालांकि ये क्वेश्चन आता है कि किस पे आधारित था ना, तो लिखेंगे यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अभी देखने क्या होता है। अब इसमें लिखेंगे हमारे पास प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत का मतलब हमारे पास मेन मकसद क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, हालांकि जब आप समझोगे विद्युत जनित क्या करता है, यह हमारे पास एक ऐसी युक्ति है यानी ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा का, और ये किस पे बेस्ड है, यानी किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। अब देखिए सिद्धांत, देखिए हालांकि आपने देखा नहीं होगा, मतलब अंदर का पार्ट कौन दिखता है ना। ठीक, इसमें होता है ना, हमारे अभी फिगर के द्वारा यानी चित्र के द्वारा भी समझेंगे क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है। अगर इलेक्ट्रिक मोटर का आना है कि अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आना एकदम मस्ट है ना, जनरेटर एंड विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर की वीडियो बहुत पहले ही आ चुकी थी, आई होप आपने देख लिया होगा। ठीक है, आज हमारे पास विद्युत जनित्र है। ठीक है, तो सिद्धांत देखें ना, अगर उसका याद होगा तो इसका भी आराम से एकदम ईजिली हो जाएगा ना, क्योंकि थोड़ा सारा रिलेटेड सिर्फ वर्क फंक्शन यानी कार्यविधि थोड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों में। ठीक है, तो सिद्धांत देखना, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक चुंबक कुंडली होती है, यानी कुंडली होती है जिसको क्या करते हैं, चुंबक के बीच में रखा जाता है। ठीक है, चुंबक के बीच में रख कर उससे क्या करते हैं, घुमाया जाता है। जनरेटर को देखा गया ना, पहले घुमाते हैं तब धारा मिलती है, घुमाते हैं तो वो चुंबक जो हमारे पास कुंडली होती है, चुंबक के बीच में रखने की वजह से क्या हो जाता है ना, उसके हमारे पास आप चुंबक की फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी मतलब उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है, धारा मिल जाती है। ठीक है, तो देखेंगे सिद्धांत क्या होता है। विद्युत जनित्र में विद्युत जनित्र में एक कुंडलीय होती है जिसे प्रबल अस्थायी चुंबक के बीच रखकर घुमाया जाता
है तो कुंडली में वापस क्या आता है, प्रेरण होता है ना, यानी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं हमारे पास चेंजेस होते रहते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या लिखेंगे, में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उत्पन्न होता है तथा परिपथ में धारा बहने है। ठीक है, ये हमारे पास सिद्धांत, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये हमारे पास 7 मार्क्स में आता है, तो थोड़ा सा तो फोकस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो विद्युत जनित है, विद्युत जनित अन्वय एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, और एक किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये हमारे पास क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस पर आधारित है जनरेटर, हमारे पास किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है। जब अभी फिगर के द्वारा समझेंगे ना क्या क्या पार्ट होता है इसमें। तो विद्युत जनित क्या होता है, इसमें एक कुंडली होती है जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, दो चुंबक के बीच में रखा जाता है। ठीक है, चुंबक के बीच में रखकर उसे कुंडली को ऐसे घुमाया जाता है ना। अगर कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, परिपथ में विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक ऐसा विभवांतर, इसी विभवांतर से आप समझ सकते हैं उत्पन्नता सॉरी परिपथ में क्या होने लगती है, धारा बनने लगती है। ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसका देखेंगे फिगर क्या आता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, हमारे पास 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसे आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, एक जनरेटर एंड हमारे पास मोटर। ठीक है, दोनों 7 मार्क्स में आते हैं कार्यविधि के साथ। हो गया, चलिए तो इसमें देखेंगे विद्युत जनित्र 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रत्यावर्ती